नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पोस्ट का नाम है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इसकी अगर सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी इसकी है आपकी, इसका जो सैलरी है वो 90,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, राइट। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सीट है, जो भी एलिजिबिलिटी डिटेल्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो फॉर्म की स्टार्ट करने की जो डेट है वो 25 फरवरी 2026 है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की आपके फॉर्म की वो है आपकी 25 मार्च 2026। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 25 मार्च 2026 को। जो सारी एज की कैलकुलेशन है वो सब इसी से संबंधित है, ठीक है। सारी इसी की रिलेटिव सारी डेट का मेजरमेंट होगा, ओके। तो देखिए कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। तो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है और ठीक है, उसके बाद आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा जो मैकेनिकल जो भी आपके ब्रांच है उसमें जो आपका अदर स्पेशलाइजेशन है वो ब्रांच भी एलिजिबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसमें कितनी सीट है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2.2 से लेकर के 2.5 तक यहाँ पर ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। HPCL में वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है जिसके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। मैं इस वीडियो में सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की वैकेंसी है वो जो टोटल वैकेंसी है वो 19 है। मैकेनिकल में जो वैकेंसी है वो 207 है, मैकेनिकल में हाईएस्ट वैकेंसी है, राइट। इलेक्ट्रिकल में भी 117 वैकेंसी है और केमिकल में आपकी 27 वैकेंसी है, ठीक है, ओके। जो एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी जिसे आप जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, तो उनके लिए आपका 25 साल है, 25 ईयर, राइट। उसके बाद C नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो एज है वो 28 ईयर है, राइट, 28 ईयर्स। उसके बाद आपका SC और ST के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, राइट। और PWBD के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 35 ईयर्स है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, अन्य के लिए और ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन दिया गया, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ये 10 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और 13 साल आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 15 साल आपका SC ST के लिए, ठीक है। तो यानी 25 साल में अगर 15 साल जोड़ देंगे तो ये इनके लिए 40 साल है, ठीक है, जो SC ST के PWBD के कैंडिडेट हैं, ओके। ये सारी जो एज की कैलकुलेशन होगी वो आपकी 25 मार्च 2026 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। मतलब इस डेट से पहले आपका ये एज लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एज लिमिट है, ओके। इसके बाद जो आपके क्वालिफिकेशन है, डिग्री जो भी आपका डिप्लोमा है उसमें आपके 65% होने चाहिए अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट के लिए और 55% होना चाहिए SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वेरियस स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट। उसके बाद अदर टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, राइट। और तो जो CBT है, CBT के लिए 2 पार्ट्स में आपके क्वेश्चंस होंगे, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और उसके बाद रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा, दूसरा पार्ट, उसमें आपके टेक्निकल नॉलेज होगी, यानी जो आपका
सिलेबस है, यानी जो आपका टेक्निकल ब्रांच है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये जो पेपर होता है 2.5 आवर्स का होता है, राइट, 2.5 आवर्स, राइट, यानी आपके पास 150 मिनट होते हैं, 150 मिनट्स आपके पास होते हैं, राइट। और उसमें आपके पार्ट 1 में 85 क्वेश्चन होते, पार्ट 1 में आपके 85 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और जो पार्ट 2 है उसमें भी आपके 85 क्वेश्चन होंगे जो टेक्निकल के होंगे। ये जो पार्ट 1 में 85 क्वेश्चन है, इनका ब्रेकअप इस प्रकार से है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 17 क्वेश्चन होते हैं, राइट। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके आपके 34 क्वेश्चन होते हैं, राइट। और उसके बाद आपके जो रीजनिंग है उसके भी आपके 34 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17, 34 और 34, तो ये 85 क्वेश्चन हो जाएगा। और जो पार्ट 2 में आपका 85 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, राइट, 1 मार्क्स का। और 1/4 जो होता है वो निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है जो 1/4 की होती है, ठीक है। तो जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसकी टेंटेटिव डेट यहां पर दे रखी है, 3 मई 2026 को इसका एग्जाम हो सकता है या उसके बाद, ठीक है। उससे पहले होने की संभावना नहीं है। ये सेकेंड वीक ऑफ मई में ज्यादा चांस है कि ये एग्जाम हो, ठीक है। जो आपकी सैलरी है, जो आपकी सैलरी, इमोल्यूमेंट्स का मतलब बेसिकली आपकी सैलरी समझिए, ठीक है। तो जो लगभग 10,88,000, राइट। तो ये सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी। तो बेसिकली इसमें आपके सैलरी में अदर सर्विसेज भी होते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंस हो गया, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेज हो गया, ये सब कुछ मिला करके ये पर एनम होता है 10,88,000 रुपए लगभग आपको मिलेंगे 1 साल के, ठीक है। तो ये सैलरी बहुत ही अच्छी है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लगभग 90,000 रुपए प्रति मंथ। मेरी जानकारी में कोई और इंस्टीट्यूट अभी तक, तो मुझे कोई और ऑर्गेनाइजेशन तो अभी तक नहीं मिला है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, जो अभी डिप्लोमा पास किया है, 90,000 रुपए प्रति महीने अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। तो अभी जितना मेरी जानकारी है उसमें ये हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस बॉन्ड उनके लिए होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी में ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी छोड़ने का मतलब होता है कि उनको इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो छोड़ते हैं, अन्यथा गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर यूनिट की कोई जॉब छोड़ता नहीं है। वो छोड़ने की कंडीशन एक ही होती है कि उन्हें इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए। तो जो आपका बॉन्ड होता है वो 1 साल का है, 1 ईयर का बॉन्ड है, राइट। इसका मतलब है जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो 1 साल से पहले नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 1 साल से पहले छोड़ना चाहते हैं तो जनरल कैंडिडेट को 3 लाख रुपए कंपनी को देना होगा, और बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी कैंडिडेट को 50,000 रुपए देना पड़ेगा एज ए बॉन्ड के तौर पे, ठीक है। ये आपको कंपनी को देना पड़ता है अगर आप 1 साल से पहले छोड़ देंगे तो, ठीक है, ओके। जो एप्लीकेशन फी है इस एग्जाम की वो 1180 रुपए है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी जो आपके एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं है, एग्जेम्प्ट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, ओके। जो सारे एज का कैलकुलेशन होगा जो मैंने बताया वो आपका 25 मार्च 2026 से लिया जाएगा, और उस समय तक आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो इस डेट तक आपके पास होना चाहिए, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सी यू नेक्स्ट टाइम।